अब आ रही है भाई। तो रणकपुर का मंदिर पाली में कौन सी जगह था? बेसुरी। और खास बात क्या थी इसमें? खंबे कितने के? 1444 है। कब बना था? 39 में बना था, 39 में। और स्तंभ कितने इसके अंदर अपने? 1444। मूर्ति किसकी है? आदिनाथ की। कितने मुख वाली है? इसलिए इस मंदिर को क्या कह देते हैं? चौमुखा। आदिनाथ का चौमुखा मंदिर। इसके पास में एक और मंदिर बना हुआ है रणकपुर के अंदर ही, जैनों के तीर्थंकर है जिनका नाम है नेमिनाथ। नेमिनाथ मंदिर में वो संभोग मुद्रा की मूर्तियां, इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं? वैश्या मंदिर कहते हैं। फिर अपन ने बात करी थी पाली में एक जगह था फालाना। फलाना फालना। फालना के अंदर कैसा मंदिर था? जैनों का पहला स्वर्ण मंदिर। और ये जैनों का जो स्वर्ण मंदिर है किसको समर्पित है? कौन से तीर्थंकर को? पार्श्वनाथ को। पढ़ती है फिर तो तुम। यहाँ पर किसकी मूर्ति है? पार्श्वनाथ की है। पाली मतलब गोडवाड़, इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहते हैं, मिनी मुंबई कहते हैं। फिर सांडेराव में महावीर स्वामी का मंदिर है जिसमें महावीर स्वामी की मूर्ति के क्या है? मुछ है, इसलिए इसको कह देते हैं मुछड़ा महावीर। ये 3-4 मंदिरों की बात करी थी। अहुआ में कौन सा है? कामेश्वर मंदिर। कौन से काल का है? गुजर प्रतिहार। आज सिरोही के मंदिरों की बात करेंगे भाई। तो रणकपुर, फालना और ये सारे के सारे बैंकर मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इसका शिल्पी कौन था रणकपुर वाले का? देख देख कर बता रही है क्या है? इतनी पढ़ ली तुम? दीपक, शाबाश, सिखाओ इनको भी कुछ। शिल्पी था दीपक। बनाने वाला धरनक्शा। कौन सी नदी के किनारे था? मथाई नदी के किनारे। जमीन किसने दी थी? कुंभा ने दी थी। तो पूरा रट के, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है ना। कौन से नंबर का था? 4। यही था ना। सिरोही में भी बहुत सारे मंदिर है। सिरोही वाले जैसे पाली के मेन जो मंदिर है वो 3 बताए तुम्हें। एक तो रणकपुर, एक नेमिनाथ वाला, एक फालना वाला, चौथा देखो तो वहां पर अपना वो महावीर स्वामी वाला मुछाणा मंदिर। तो सारे इंपोर्टेंट है। वैसे ही सिरोही वाले मंदिरों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये देलवाड़ा। देलवाड़ा कोई मंदिर नहीं है, देलवाड़ा जगह का नाम है। माउंट आबू गए हो क्या कभी? गए हो तो वहां पर आता है देलवाड़ा। तो वो देलवाड़ा जगह है, वहां पर बहुत ही सारे मंदिर है, लेकिन 5 ऐसे मंदिर है जिनको कहते हैं देलवाड़ा मंदिर समूह है। तो हर प्रश्न आया हुआ है कि ये मंदिर कौन कितने हैं? देलवाड़ा मंदिर समूह में कितने मंदिर है? तो कितने बताओगे? 5। एक है पार्श्वनाथ का, एक है नेमिनाथ का, एक है ऋषभ आदिनाथ का, महावीर स्वामी का, और एक सुमतिनाथ का मंदिर। टोटल 5 मंदिर है। सब पर बात करेंगे। अब खास बात है इतनी देर जो अपन मंदिरों की बात कर रहे थे ना, वो सारे के सारे मैक्सिमम मंदिर मैंने तुम्हें कहा था इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये गुजर प्रतिहार काल के हैं, गुजर प्रतिहार कला के हैं। ये ध्यान रखना, ये कौन सी कला के हैं? सोलंकी। सोलंकी, इनको चालुक्य भी कहते हैं। जैसे अपने राजस्थान में प्रतिहार थे, चौहान थे, एमपी में परमार राजवंश था, वैसे ही गुजरात में सोलंकी या चालुक्य वंश था। तो ये कौन से राजवंश के द्वारा स्थापित किए गए हैं? सोलंकी। ये ध्यान रखना। इन मंदिर समूह पर डाक टिकट जारी हुआ था 2009 में, 5 रुपए का। ये तो ज्यादा इंपोर्टेंट बात नहीं है, तो डाक टिकट बहुत सारी है अपने। इन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ये काम की बात है। यहाँ कितने मंदिरों का समूह है? तो 5 मंदिर है टोटल। 5 में कौन कौन से मंदिर है? पहला मंदिर है यहाँ पर विमल साई। वही की मूर्ति विमल शाह की नहीं है। बनवाने वाला कौन था? विमल शाह था। इसको विमल शाह ने बनवाया। यहाँ पर मूर्ति किसकी है? आदिनाथ या ऋषभ देव की। विमल शाह ने बनवा दिया। आदिनाथ की मूर्ति है, इसलिए इसको आदिनाथ मंदिर भी कह देते हैं। देलवाड़ा में 5 मंदिर है, उनमें से सबसे जो बड़ा मंदिर है देलवाड़ा के मंदिर में, सबसे भव्य और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? ये विमल शाह का। इसको डिजाइन करने वाला कीर्तिधर। जैसे वो रणकपुर वाला डिजाइनर था दीपक, इसका डिजाइनर है कीर्तिधर।
और यहाँ पर छोटे छोटे और 57 मूर्तियां हैं, लेकिन मेन जो मूर्ति है वो किसके, यहाँ पर आदिनाथ की। टोड ने इसके बारे में कहा था कि भारत में ताजमहल के बाद में कोई सुंदर कोई इमारत है तो वो कौन सा है, विमल शाह जैन मंदिर है। अपन ने पढ़ा था जसवंतड़ा, राजस्थान का ताजमहल कौन सा है, जसवंतड़ा है। हाड़ौती का ताजमहल है, अमली मिनी का महल है। कांटल मतलब प्रतापगढ़ का ताजमहल है, काका पीर की दरगाह। लेकिन कर्नल टोड ने ताजमहल से तुलना किसकी करी है, इससे देलवाड़ा मंदिर की करी है। टोड का देकर पूछे तो इसके अनुसार ताजमहल है देलवाड़ा वाला। देलवाड़ा में 5 है, 5 में से पहला मंदिर कौन सा है, विमल शाही। लिखो। गुजरात का एक राजा था भीमदेव, उसका मंदिर था विमल शाह, उसने बनवाया था, इसलिए इसका नाम है विमल व शाही मंदिर। 1031 में बनाया, मतलब शताब्दी कौन सी है ये, 1031 में, 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। राजपूत काल है 7वीं से 12वीं शताब्दी। तो परमार, चालुक्य, चौहान, ये सब राजपूत काल में ही है, तो ये राजपूत काल का मंदिर है। शाही। अब यहाँ अपने जोधपुर के आसपास गुर्जर प्रतिहार वंश था, तो ज्यादा मंदिर गुर्जर प्रतिहारों के। गुजरात वाले इलाके में चालुक्य थे। ये सिरोही आपने एकीकरण में पढ़ा होगा कि सिरोही तो शुरुआत में बंबई में मिला दिया गया था, गुजरात में मिला दिया गया था। एकीकरण पढ़ा ना तुम लोगों ने। चलो पहले लिखो, बाद में बताऊंगा ये। हाँ तो एमपी में कहाँ मिलाया था, एमपी तो पड़ा है उधर। हाँ तो गुजरात तो था ही नहीं, बंबई बता रहा हूं ना मैं। महाराष्ट्र भी नहीं था, पहले बंबई हुआ करता था। अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां थी जिनमें ये बंबई प्रांत कह सकते हैं, जो अंग्रेजों के, तुमने एकीकरण पढ़ा उसमें पढ़ा होगा कि भारत 3 टाइप के रियासतों में बंटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश प्रांत, एक देशी रियासतें और एक केंद्र शासित प्रदेश। अपने राजस्थान में केंद्र शासित एक ही था, जो अजमेर मेरवड़ा है। तुम्हारे 75% चांस है मैडम यहीं से प्रश्न बनाएगी, ये देलवाड़ा वालों से। हाँ तुम याद कर लेना इसको। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ज्यादा है। देलवाड़ा मंदिर समूह जितने भी 5 है, 5।
तो 5 में से एक हुआ है, अभी एक हुआ नहीं, 2-4 बातें इसकी और अभी लिख लिया। चार बातें काम की। एक तो लोकेशन, बनवाने वाला कीर्तिधर नहीं था, विमल सा था बनवाने वाला। शिल्पी मतलब डिजाइनर, किसने इसका वो डिजाइन बनाया था, ठेकेदार कौन था इसका, कीर्तिधर था। और मूर्ति किसकी है, तो ऋषभ देव की है। और ये टोड का कथन है, 5 में से सबसे बड़ा मंदिर है ये। फिर एक मंदिर है लुवण वसाई, जैसे विमल शाह ने बनवाया वैसे ही लुवण शाह ने बनवाया। विमल शाह ने बनवाया, उसमें तो मूर्ति किसकी लगा दी, आदिनाथ की। इसमें मूर्ति किसकी, नेमिनाथ की। तो तुम्हें कहे नेमिनाथ मंदिर या फिर लुवण शाही मंदिर, या इसी को कहते हैं देवरानी जेठानी का मंदिर, ये पॉपुलर ज्यादा है। जैसे तुम्हें कहे सास बहू का मंदिर, तब कहां पर है, नागदा उदयपुर में। कुछ याद नहीं है क्या तेरे को? सास बहू का तो नागदा में, देवरानी जेठानी का सिरोही में, और वो ननद भौजाई का कुआं कहां पर है? तो मैं उधर करौली में एक किला पढ़ाया था, तिमनगढ़। तिमनगढ़ में ननद भौजाई का कुआं है। तो ये लुवण शाह ने बनवाया था। गुजरात के राजा थे वीर धवल। वीर धवल के मंत्री थे जिनका नाम था वास्तुपाल और तेजपाल। सॉरी, बनवाने वाले वास्तुपाल और तेजपाल है इसको, लेकिन इसको क्या कहते हैं, लुवण शाही मंदिर कहते हैं। जैसे उसको विमल शाह ने बनवाया, इसको लुवण शाह ने नहीं बनवाया। इसको किसने बनवाया था, वास्तुपाल और तेजपाल ने। वो बना था 1031 में, ये बनाया 1230 में। ज्यादा मंदिरों की तारीखें नहीं बताइए, इसकी तारीखें बताइए तो ध्यान रखनी है इसकी तारीखें। उसका डिजाइनर तो कौन था, कीर्तिधर, और इसका डिजाइनर कौन है, शोभन देव। वहां मूर्ति थी ऋषभ देव की, या मूर्ति किसकी है, नेमिनाथ की। इस मंदिर के बाहर देवरानी जेठानी के मतलब गोखड़े, मतलब गेट के पास में जो मूर्तियां होती है या जो दीवार पर पेंटिंग की जाती है उसको कहते हैं गोखड़े। कोई देवरानी जेठानी थी, दोनों आपस में लड़ती रहती थी। उनमें ये शर्त थी कि मूर्ति बनाओ तो बड़ी मूर्ति मेरी बननी चाहिए। देवरानी ने कहा मेरी बननी चाहिए, तो बनाने वाले ने ऐसी डिजाइन बनाई, दोनों की मूर्तियां बराबर बना दी, एक को थोड़ा सा झुका दिया। देवरानी ने पूछा तब तो कह दिया देख तेरी वाली उससे ज्यादा लंबी लग रही है। जेठानी ने कहा तेरी वाली मूर्ति ऊंची है, वो तेरे सामने झुकी हुई है। दोनों को राजी करके यहाँ पर उनके गोखड़े लगा दिए, इसलिए इसको कहते हैं देवरानी जेठानी का मंदिर। गोखड़े का मतलब दीवार, अपना जो गेट के पास में जो चित्र वगैरह बनाते हैं या जो मूर्तियां होती है कई बार उनको गोखड़े कह देते हैं। तो इसके 3 नाम है, एक लुवण शाही, एक देवरानी जेठानी, और ये मंदिर किसका है, नेमिनाथ का। नेमिनाथ मंदिर इसको कहते हैं। लिखो, या लिख लिया? हाँ, तो बहुत सारी जगह है। ये कहां पर है, सिरोही में। जैसे पार्श्वनाथ की खूब सारी जगह है, महावीर स्वामी के बहुत सारी जगह, करौली में भी है, उदयपुर में भी है। हाँ, महावीर स्वामी का, श्री महावीर जी। जैसे वहां हर जगह प्रत्यार प्रत्यार नाम आ रहा था, यहाँ पर चालुक्य। चालुक्य क्या है, सोलंकी है।
आज क्या है कि कुछ टावर ज़्यादा आ गए और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको देख के मैं डर गया, नर्वस हो गया और घी खाया नहीं मैंने 2 दिन हो गए, इसकी वजह से नर्वस हो गया। किसने कोई शिकायत कर दी क्या? अरे अपनी शिकायतें होती रहती है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा बनता है। यहाँ इजीली लाइफ थोड़ी अपने उससे। अभी इस टाइम में लोग शिकायतें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी शिकायतें नहीं करवाई तो बुढ़ापे में जाके खुद को जिंदगी के बारे में शिकायत हो जाएगी। हमने कोई शिकायत करवाई नहीं कभी। तलवारों के धारों पर इतिहास हमारा बनता है। जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। अपन जो काम करते हैं उस तरफ बाकी सब लोग पीछे पीछे चलते हैं। तो शिकायत तो क्या कर दी? तू ही करी थी क्या? तेन बता आ रही है, कहीं शिकायत कर रही है? चलो लिख लिया। तो एक पहला अपना विमल शाह, दूसरा लुवण शाह। विमल शाह में आदिनाथ, इधर नेमिनाथ। विमल शाह का शिल्पी कीर्तिधर और इसका शिल्पी शोभन देव। देवरानी जेठानी लड़ती थी तो वो शोभन देव कहता था भाई तुमको शोभा नहीं देता है मत लड़ो ये। सही बात है ना? एक मंदिर है, 5 मंदिर है जिसमें 2 हो गए। तीसरा है पीत लहर आदिश्वर मंदिर। इसका मंदिर का निर्माण भीमाशा नाम का कोई व्यक्ति था, उसने करवाया। यहाँ पीतल की आदिनाथ की मूर्ति है, वो पीतल की है इसलिए इस मंदिर को कह देते हैं पीत लहर। आदिनाथ की मूर्ति है इसलिए आदिश्वर। जैसे वो बीकानेर वाला सुमतिनाथ का मंदिर था, भांडासा ने बनवाया तो उसको भांडासा जैन कह दिया। इसको भीमाशा ने बनवाया इसलिए इसको कह दिया भीमाशान। इस पर मूर्ति तो किसकी है? आदिनाथ की। 108 मन की पीतल की मूर्ति है यहाँ पर। और फिर एक यहाँ पर मंदिर है पार्श्वनाथ का चौमुखा। तो मैं कह आदिनाथ का चौमुखा मंदिर, तब कहां बताओगे? रणकपुर पाली। पार्श्वनाथ का चौमुखा मंदिर तब कहां बताओगे? देलवाड़ा सिरोही में। ठीक है, लिखो। बिल्कुल। इस क्लास में क्लास लेने के बाद में कभी कभी दूसरी क्लास से लाइव जाते हैं तो टावर बेचारे डर जाते हैं। कल तो आप कितने फूट रहे थे। कई यहाँ पे देख के मैसेज कर देते हैं कि रियल में मेरे को देखते हैं तो ये तो भूत जैसा लग रहा है। यही कैमरा चाहिए मेरे को, सब जगह यही लगवाऊंगा। मैं खुद को देख देख के राजी हो रहा हूँ यहाँ पे। कुछ लोग कहानियां बना रहे हैं और हम उनको देख के अपना जीव जला रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोगों की कहानियां घूमते घूमते किसी को। किसने करी भाई शिकायत? मेरे पास अब तक आई नहीं है। क्या शिकायत करी है? वो बोल रहे हैं है? नहीं वो बोल रही है मेरे पास अभी तक आया नहीं है कुछ। नहीं वो तो कोई बात नहीं। शिकायत करने वाले लोग शिकायत करके चले गए क्या? आए नहीं वापस? तैने करी क्या? अच्छा फालतू का। अच्छा आपके बारे में हम सोचेंगे इतना शिकायत करेंगे?
शिकायत करने से मतलब हमारे लिए तो इतना फालतू करना थोड़ी ना। शिकायत क्या कोई बात होती है तो होनी चाहिए, फालतू क्या। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी बात, कौन सी मुद्दे को लेकर हो रही है शिकायतें। नेक्स्ट क्लास किसको होती है सर? अभी ये ब्रेक है, उसके बाद वो 5 नंबर बैच, इसकी जस्ट बाद में ना? इसके जस्ट बाद में 1 घंटे के बाद में होती है। सर ने सबको बोला कि मैं 2.5 से लगा दूं कि हमारे सबकी ब्रेक है, तो फिर आप भूल गए थे मैं 2.5 तो फिर तुम्हारे 2 बैचों में से एक बैच का उधर हो जाता होगा ना दूसरी जगह। आज से नहीं है ना क्लासेस में, इनकी तो वैसे भी ब्रेक ही चल रहा है, फिर हाँ तो कल कल बोल देंगे 2 घंटे लग जाएगी। कल 2 घंटे, कल पूरा कंप्लीट कर देंगे तुम्हारा जो भी। वो तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे जो नहीं आते। पर कल अगर तुम दोनों बैच का ही वो है 2 घंटे फ्री है, तो कल 2 घंटे, या तो आज अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो कल 2 घंटे लगा के वो साहित्य वाला भी और ये वाला भी कल पूरा कर देंगे। अभी हो जाता है 2:30 से नहीं, 1:30 से लेकर 2:30 तक लगेगी ना, तभी 2 घंटे होगी, नहीं तो फिर आगे रहती है क्लासें। तो 4 हो गए 5 में से। ये 5वां मंदिर है यहाँ पर महावीर स्वामी का, इसका सिर्फ नाम ध्यान रखना है, एक छोटा मंदिर है महावीर स्वामी का। फिर यहाँ पर कुंभा ने एक मंदिर बनवाया, मूर्ति तो लगवाई थी। कुंभा ने, और कुंतुनाथ की मूर्ति है, कुंभा ने बनवाया, कुंतुनाथ मंदिर इसको कह देते हैं। अब ये जो महावीर स्वामी तक है 5 मंदिर, ये तो कौन से हैं, देलवाड़ा वाले। और अब यहाँ खूब सारे मंदिर है, उनमें से एक मंदिर है कुंतुनाथ दिगंबर जैन मंदिर, वो तो श्वेतांबर थे, और ये कौन सा है, दिगंबर वाला मंदिर है। इसको बनवाया था 1449 में महाराणा कुंभा। जो लोणसाई मंदिर है उसके जस्ट बाहर में, वो देलवाड़ा समूह के 5 मंदिर अलग है, ये बाहर मंदिर है, 5 मंदिरों समूह में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। 5 मंदिरों में कुंतुनाथ नहीं है। कौन कौन से, विमल साई है, लोण साई है, भीमाशा है, महावीर स्वामी है, और एक कौन सा बच गया, पीत लहरी तो भीमाशा है। आज पार्श्वनाथ का चौमुखा मंदिर लिखो ये, यहाँ तक देलवाड़ा समूह है, बाद में ये अलग मंदिर है। अब गैप तो क्या है, क्लास है तुम्हारे, तुम 2 3 कितने, 2 3 बैच के लोग हो तुम, कुछ इंग्लिश मीडियम के, 1 2 जो भी आते हो तुम, एक 1 नंबर बैच, एक 2 नंबर बैच। अब हो सकता है किसी बैच की क्लास दूसरी चल रही होती है, उस हिसाब से। जन कुंतुनाथ की मूर्ति है ये, उनको कुंतुनाथ ही बोलते हैं। एक अपन ने जैसलमेर में बात करी थी, जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार, वो जिनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार तो जैसलमेर में, और जिनदत्त सूरी की जो छतरी है वो यहाँ सिरोही के अंदर है, ध्यान रखना। मेन सिरोही के ये 5 मंदिर है, मतलब देलवाड़ा वाले ही है। बाकी सिरोही में मंदिर तो बहुत सारे हैं, इसलिए कर्नल टोड ने माउंट आबू को संतों का शिखर कहा, हिंदू ओलंपस कहा, खूब सारे मंदिर है, लिख लिए होंगे।
क्वेश्चन कैसे आएगा? बनवाने वाले का, शिल्पी का, एक तरफ मंदिर का नाम, सामने उसका निर्माता का नाम, एक तरफ मंदिर का नाम, सामने वहां किसकी मूर्ति है वो नाम, या निम्न में से कौन सा मंदिर देलवाड़ा समूह में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? कुंथुनाथ। बाकी और भी खूब सारे मंदिर है सिरोही में, इनमें से आपके एक अचलेश्वर बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पर। वैसे अचलेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में अपन बात कर चुके हैं जब अपन ने किला पढ़ा था अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, इसलिए उसका नाम क्या है? अचलगढ़। उस जगह का नाम अचलगढ़ है। यहाँ विशेष बात है, यहाँ शिवलिंग नहीं है, यहाँ पर एक खड्डा है। ऐसा माना जाता है भगवान शंकर ने यहाँ पर पैर रखा था तो उनके अंगूठे का निशान है। उस खड्डे की पूजा करते हैं। नॉर्मली शिव जी के मंदिर में या मूर्ति या शिवलिंग होता है, तो यहाँ पर खड्डा है जिसे कहते हैं ब्रह्म खड्ड, उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर इस मंदिर में शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। गुजरात का राजा था महमूद शाह बेगड़ा, उसने इस मंदिर को तोड़ने के लिए आक्रमण किया था। वो जो आक्रमण है उस समय मंदिर से कुछ मधुमक्खियां निकली, जैसे जीण माता मंदिर है वैसे यहाँ से मधुमक्खियां निकली और महमूद बेगड़ा की सेना पर आक्रमण कर दिया। तो जहां से मधुमक्खियां निकली उस स्थान को भवनातल कह देते हैं। ये अचलगढ़ का किला परमार वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो ये मंदिर भी कौन से वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया है? परमार। तो इसमें परमार वंश द्वारा निर्मित निर्माण परमार शासकों द्वारा, एक लाइन लिख लेना। एक यहाँ पर नक्की झील के पास में ही एक मंदिर है जिसे रसिया बालम का मंदिर या कुंवारी कन्या मंदिर कहते हैं। कोई कहते हैं कि प्रेमी प्रेमिका थे, जो शादी वादी का कोई चक्कर था, साथ जीना साथ मरने वाली कस्में खाई थी, क्योंकि दोनों ने जहर पिया तो छोरा तो मर गया, छोरी ने क्या पता पिया नहीं पिया, छोरी बच गई। वो दोनों की यहाँ पर मूर्तियां हैं। या कुछ कहते हैं कि वो कोई श्राप मिल गया था जिसके वो पत्थर की बन गए वो लोग, ऐसी कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि उस लड़की के घर वालों ने ऐसा, जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता क्या, 1 महीने का टाइम है, 5 लाख रुपए ला के दिखाओ, और ऐसी ऐसी कहानी है कि कहा था कि एक रात में भी झील खोद के दिखाओ। तो उस लड़के ने वो झील खोद दी, वो झील है नक्की झील। देवताओं के नाखून से खोदी, जो भी है, अलग अलग बातें हैं कि वो बाद में इस छोरे ने देवताओं से रिक्वेस्ट करी होगी, खुदवा दी होगी, क्या पता अपने। वो इनसे कहानियां ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कुंवारी कन्या का मंदिर, वो लड़का मर गया तो लड़की क्या रह गई? कुंवारी, इसलिए इसका नाम है कुंवारी कन्या का मंदिर। वो छोरा था उसका क्या था? बालम था, तो रसिया बालम मंदिर भी इसको कह देते हैं। दो मूर्तियां हैं, एक छोरे की एक छोरी की। योग हाथ में विष का प्याला लिए हुए हैं। छोरे ने तो प्याला पी लिया, छोरी ने पिया नहीं, छोरियां धोखा दे गई वहां पे भी। ये तो तलेटी वगैरह तो उसमें लिखने की जरूरत है नहीं, उसके देलवाड़ा मंदिरों के पास में ही है ये मंदिर।
कल RS मेंस का रिजल्ट आया था। 800 में से कट ऑफ गई 262 जनरल की। वैसे PCS एग्जाम में इतनी जाती है, लेकिन हर बार ये मेरिट, अभी तो 100 नंबर का इंटरव्यू है ना, तो 350, 380 तक क्रॉस करती है। इस बार सिर्फ 262 ही गई। मतलब ये सब तो तेरी पेपर बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, तो पेपर में जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते ना, वो किसी को ही नहीं आते, पढ़ने वालों को। बिना पढ़े तो क्या है कि वो किसी को नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को नहीं आएंगे। पढ़ने वालों को अगर नहीं आ रहे तो वो बहुत लोगों को नहीं आते। एग्जाम में तो ज्यादा टफ या पहली बार जो क्वेश्चन आते हैं उनसे मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में बस इतना ध्यान रखना है कि जो सामान्य प्रश्न है, जो सब सही कर रहे हैं, वो अपन ने गलत कर दिया तो अपन बहुत सारे लोगों से पीछे हैं। और एक कोई यूं ही तुक्के से कोई सही कर दिया तो कोई ज्यादा विशेष बात नहीं। अपने सही वाला गलत होता है तो वो लगभग सबका सही होता है, अपना वो गलत होता है, तो उसकी वजह से ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं होनी चाहिए। आपने दिया था पेपर? हाँ, आप कर रहे थे ना तैयारी? तैयारी तो मैं तुम्हें करवा रहा था, मैं कब तैयारी कर रहा था। दिया था मैंने, मेरा तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ इस बार। प्रीलिम्स की कट ऑफ हर बार जाती है 80, 90, 90 तो गई नहीं होगी आज तक, 84, इस बार चलेगी 103। तो प्री का पेपर इजी आया तो मेरिट चलेगी 103, फिर मेंस का टफ आ गया तो 262 ही देगी 800 में से। 50% होते हैं 400, 262 कितने परसेंट है? मेरे ख्याल से 35 के आसपास, 30-35, 30-35%। एक ये लिख लो, सारनेश्वर। जैसे जैसलमेर वालों के आराध्य है लक्ष्मी नाथ जी, बीकानेर वालों के लक्ष्मी नारायण जी, जयपुर वालों के गोविंद देव जी, मेवाड़ वालों के एकलिंग नाथ जी, वैसे ही जो देवड़ा शासक है सिरोही के, उनके कुल देवता, आराध्य देवता है सारनेश्वर महादेव। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है एकदम यूं किले के जैसा बना हुआ है, दुर्ग के रूप में परकोटे से ढका हुआ है। जैसे किले के बाहर परकोटा होता है वैसे इसमें बाहर परकोटा बना हुआ है, तो दुर्ग के हिसाब से बनाया हुआ मंदिर ये है सिरोही के अंदर। तो दो तरीके से, एक तो लोकेशन पूछ लेगा, दूसरा कि किले की तरह परकोटा कौन से मंदिर में, तो अपने सारनेश्वर महादेव में। ये तुम्हारे लिखा हुआ है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं लोक देवियों में, तो ऊपर वाला लिख लो फटाफट से। लिख लिया? तो मंदिर मेंस मूर्ति, जैसे अपन खूब सारे मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ और मूर्तियां होती है ना, तो वैसे ही यहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति वो रानी लेकर आ गई थी।
मेन मूर्ति तो सारणेश्वर महादेव की है, और सारण पर्वत इस इलाके को बोलते हैं, तो वहां पर यह मूर्ति है। इसमें से ये सूर्य मंदिर लिख लो। ये वाला जो मंदिर है वशिष्ठ मंदिर, ये आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में एक कॉन्सेप्ट आता है, चंद बरदाई ने दिया था, अग्निकुंड का सिद्धांत। कि राजपूतों की जो उत्पत्ति अलग अलग इतिहासकार मानते हैं अलग अलग, कुछ कहते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति है, कुछ कहते हैं विदेशियों से है। तो चंद बरदाई मानता है कि अग्निकुंड से वशिष्ठ ऋषि ने 4 योद्धा उत्पन्न कर दिए। वो 4 योद्धा चौहान, परमार, चालुक्य और वो प्रतिहार थे। वो जो यज्ञ वगैरह हुआ था वो यहाँ सिरोही में हुआ था, वशिष्ठ ऋषि ने किया था, इसलिए वशिष्ठ ऋषि का मंदिर भी यहाँ सिरोही में है। चलो ये दोनों ही लिख लो, तुम फटाफट लिख लो, बाकी वाले आपके उसमें दे देंगे। 4 राजपूत जो जातियां हैं, चार राजपूत जातियों की जो उत्पत्ति है वो वशिष्ठ ऋषि के यज्ञ कुंड से मानी जाती है। वो यहाँ पर यज्ञ हुआ था। हाँ भाई राहुल जहांगीर, सिलेबस में जो नहीं है वो आपको नहीं पढ़ना है ना। और बाकी पूरा सिलेबस कर लो, तब आपकी इच्छा है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ा हुआ होगा तो काम ही आएगा। वैसे तो है नहीं कि एक आधा ज्यादा पढ़ लिया तो पेट में दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, या एग्जाम हॉल में तुम्हें मुर्गा बना देंगे, तूने ये टॉपिक कैसे पढ़ लिया रे। तो जब पहले पूरा सिलेबस कवर कर लो तो अपने देवियां तो पढ़नी है भाई। देवियों का क्वेश्चन, देवियां सिलेबस में पहले भी नहीं थी, फिर भी दोनों बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो वो क्या है, तुम्हारे मंदिर से पूछ लेगा, कोई गीत से पूछ लेगा, कोई मेले से पूछ लेगा। तो देवियों को पढ़ लेना। बाकी ये बावड़ियां और महल ये पढ़ो तो मतलब पहले अपना सिलेबस पूरा करना है। बाद में आपकी इच्छा हो कि भाई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, कि तुम्हारा पढ़ा हुआ है, छोटे छोटे टॉपिक है, बावड़ी, हवेली, छतरी, एक एक दिन के टॉपिक है। एक एक दिन के क्या है मतलब 2-2 पेज के। लोक देवियां नहीं है, लोक देवियां कभी नहीं होता सिलेबस में। वो देवता लिखा हुआ होता है, संत संप्रदाय लिखा होता है, लेकिन देवियों के प्रश्न आ जाते हैं। अब जैसे पिछली बार पूछा था कि अपने वो उधर अलवर में कोई देवी का मंदिर, दिल्लानी माता या कौन सी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो वो मंदिर पूछा। अगला तुम कहोगे कि वो प्रश्न देवी का है तो वो कह देंगे हमने तो मंदिर पूछा है, देवी थोड़ी पूछी है ना। एक बार प्रश्न आया कि ये मेला कब लगता है, इस देवी का मेला कब लगता है, तो अगला कह देगा हमने तो मेला पूछा है, देवी थोड़ी पूछी है। कोई गीत पूछ के कह देगा कि हमने तो गीत पूछा है, देवी पूछी ही नहीं है। तो आप उसको ऐसे चैलेंज नहीं कर पाओगे फिर, है ना। हाँ, देवियां तो पहले भी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ाई थी। देवियों वाला तो हटा हुआ ही था, लेकिन देवियों के क्वेश्चन साथ में ही सम्मिलित होते हैं। वो आरएस वगैरह में कोई भी एग्जाम में बहुत रेयर केस में देवियां लिखी होती है, देवता लिखे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी पशु परिचर का एग्जाम था, उसमें कहीं देवी लिखा हुआ नहीं था, हर पेपर में देवी देवी का एक क्वेश्चन आया।
और धार्मिक परिदृश्य लिख दिया तो देवी देवता मंदिर सब आ गए उसके अंदर। इसमें ये एक लिख लो बाजना गणेश मंदिर। गणेश जी के 3-4 मंदिर बताए थे तुम्हें कि नाचना तो कहां पर है, अलवर, हैरम गणपति बीकानेर, त्रिनेत्र वाले सवाई माधोपुर, और यहाँ पर उदयपुर में बोरा गणेश जी, कोटा में खड़े गणेश जी, और नाचना वहां पर तो बाजना यहाँ पर। यहाँ झरना एक ऊंचा 12 फीट से झरना गिरता है मंदिर के पास में, उसमें आवाज आती है, बजता रहता है वहां पर, इसलिए इसका नाम है बाजना गणेश। ये खिमल माता मंदिर के बारे में आपने जब ज्योग्राफी हिस्ट्री कुछ भी पढ़ा हो तो राजस्थान का परिचय पढ़ा होगा कि राजस्थान शब्द की सबसे पहले जानकारी, लिखित जो जानकारी है, बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है। वो बसंतगढ़ जो शिलालेख है कौन सी माता के मंदिर में, खिमल माता। यहाँ पर एक शिलालेख में राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है, तो राजस्थान वहीं पर था। इससे पहले वाल्मीकि ने मरू का अंतर कहा था, कहीं भी राजस्थान नहीं था। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख यहीं से मिलता है। ये खिमल माता वाला लिखेगा। सबसे पहले राजस्थान शब्द लिखा हुआ कहां से मिलता है, इसे खिमल माता के मंदिर के बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है अपन को। गोसुंडी से तो आपको बताया था कि वैष्णव धर्म की पहली बार जानकारी संत संप्रदाय पढ़ाए थे, तब बताया था। गोसुंडी शिलालेख है चित्तौड़ में, वहां वैष्णव संप्रदाय की सबसे पहले जानकारी मिलती है, मतलब विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। वहां भगवान कृष्ण के भाई संकर्षण नाम दिया गया, लेकिन बलराम और कृष्ण की वहां पर पूजा हुई, अश्वमेध यज्ञ किया गया वगैरह वगैरह, वो जानकारियां वहां मिलती है। राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख है बड़ली, अजमेर में। हिस्ट्री में पढ़ोगे वैसे आप बोलो। ये इस गुफा के बारे में तो ज्यादा जरूरी नहीं है, नाम ही लिख लेना। हमने लिख लिया, क्या लिख लिया तो लिख लो, नहीं तो अपना बाजना गणेश और ये खिमल माता मंदिर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लिख लिया। तो सिरोही में देलवाड़ा वाले, बाजना गणेश, अचलेश्वर महादेव और खिमल माता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे राजस्थान में। जो मैं 10 मंदिर तुम्हें बता रहा था उसमें एक तो ये देलवाड़ा वाले सारे इंपॉर्टेंट है, एक रणकपुर वाला इंपॉर्टेंट है, एक उधर हाड़ौती का खजुराहो इंपॉर्टेंट है, एक बाड़मेर का खजुराहो इंपॉर्टेंट है, एक ओसिया के मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो इनको देखने तो सारे ही है, लेकिन इनको यूं जहां जहां बैंकर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ उनको यूं रट ही लेना है तुम्हें, ठीक है। अब कौन से जिले के मंदिर बचे हैं बताओ, बाकी सारे करवा दिए, कौन सा बचा है बताओ देखें। बाड़मेर हो गया था क्या, धौलपुर हो गया था, कौन सा जिला बताया बच गया बताओ देखें। सिरोही अभी अभी कौन सा चल रहा है, सिरोही तो चल रहा है, जालौर के नहीं हुए। चलो और बताओ।
जोधपुर के हो ही गए, बीकानेर के हो ही गए आपके, पाली के भी हो ही गए। देलवाड़ा तो ये हो गया ना, ऐसे मंदिर बने हुए इतने बड़े बड़े। ये जो है ना, वहाँ अपने एक मंदिर में लिखा 24 शिखर, तो ये वाले है ना, इनको बोलते हैं शिखर। फिर ये जो बीच में बने हुए हैं जहाँ पर यज्ञ वगैरह करते हैं, उनको बोलते हैं मंडप। मंदिर में जैसे एंट्री करते हैं, मंदिर में जहाँ मूर्ति के आगे जो खुला स्थान होता है जहाँ पर कोई यज्ञ वगैरह किया जाता है, उस स्थान को मंडप कहते हैं। और उससे छोटा है तो उसको अर्ध मंडप कह देते हैं। तो मैं पहली क्लास में जब मंदिरों की शैलियां बताई थी तब सारी बात बताई थी, ठीक है, क्या नहीं बताई थी? अब बाड़मेर में कहाँ से आ गया भाई? तो 5 मंदिर में पहला तो कौन सा था? विमल साई। दूसरा कौन सा था? लुवण वसाई। लुवण वसाई का ही एक नाम आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं? मूर्ति है नेमिनाथ की, इसलिए इसको कहते हैं नेमिनाथ मंदिर। और यहाँ पर मूर्तियां किसकी? देवरानी और जेठानी, इसको देवरानी जेठानी का मंदिर कह देते हैं। फिर एक कौन सा था? चौमुखा मंदिर, किसका? पार्श्वनाथ का। और एक कौन सा था आपके? भीमासा या पीत लहर। पीत लहर क्यों बोलते हैं इसको? पीतल की 108 मण की मूर्ति है। मूर्ति तो किसकी है? आदिनाथ की, लेकिन वो पीतल की है इसलिए पीत लहर। और एक मंदिर कौन सा है यहाँ पर? महावीर स्वामी। ये 500 मंदिर तो कौन से मंदिर कहलाते हैं? देलवाड़ा समूह के, देलवाड़ा समूह के मंदिर है ये। तो सीधा ही पूछा जा सकता है कितने मंदिर है, तो 5 मंदिर है यहाँ पर। बाड़मेर वाले मंदिरों पर चलें आज या कल ही चलें? कल ही चलेंगे। कल एक तो बाड़मेर के मंदिर में, एक तो अपना किराड़ू वाला है, एक हल्देश्वर है, 1-2 मंदिर पर बात करेंगे। जालोर में कोई खास मंदिर को लेकर रहेगा नहीं आपके। और जैसलमेर में भी, जैसलमेर में किले के अंदर मंदिर है, वो आपको करवाए, एक आधा कोई होगा तो करवाएंगे। फिर आपके मजार मस्जिदें ये सब नहीं है सिलेबस में। वास्तुकला में 2 ही नाम दिए गए हैं, है ना तुम्हारे पास? वो मंदिर और दुर्ग। हाँ दे दे। न्यू वाला, हाँ वो एक ही है। जैसे वास्तुकला नाम दिया गया, तो इसमें राजस्थान की मूर्ति कला की परंपरा, मतलब मंदिर से रिलेटेड, राजस्थान की विभिन्न, ये तो क्या है, सही है नहीं। हाँ, दृश्य कला, राजस्थान के किलों और मंदिरों की वास्तुकला, ऐसा ऐसा नाम है, किलों और मंदिरों की वास्तुकला। किले अपने हो गए, मंदिर अपने हो गए, इसके अलावा इसमें कुछ ही नहीं दिया। निर्माण संबंधी 2 ही बातें हैं, तो किला और एक मंदिर। मंदिर करवा दी, लेकिन कुछ आपको दरगाह कल बताएंगे। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके संत संप्रदाय जो टॉपिक है उसमें अपने हिंदू संतों पर ने कवर किए, लेकिन मुस्लिम संत कवर नहीं किए। तो 1-2 जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उधर नर के शक्कर बाबा है, हमीदुद्दीन। वो किलों के अंदर वाली तो किलों में वैसे पूछी जा सकती है भाई कौन सी कहाँ पर है, लेकिन स्पेशली कुछ और मस्जिदें हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है वगैरह वगैरह खूब बातें हैं। तो वो आपके मेंशन ही नहीं है, तो मस्जिदें मजारे वो आपको नहीं बताएंगे। कुछ जो संतों से रिलेटेड बातें हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तो फिर ये अपना हो गया। कल अगर 2 घंटे की रहेगी तो वो साहित्य वाला ही साथ में एक छोटी सी वो है, वो मैनेजमेंट जैसा होगा वैसा देखेंगे, और बाकी कल आपका कर देंगे समापन। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों फोर्ट्स की क्लासेस होनी में दोबारा आप पढ़ाओगे क्या? भाई फोर्ट की क्लासेस होनी हो रही तो टेक्निकल टीम से आप संपर्क करो। फोर्ट पढ़ा दिए हैं आपको, पूरे पढ़ा दिए हैं, और फोर्ट तो मैंने 3 बार पढ़ा दिए अप्रैल के बाद।